हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो देखिए, हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एक बार बता चुके हैं और फिर से उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में जो रिलेशन है इनको समझते हैं और बहुत अच्छे से, जो हमारे क्वेश्चंस में बराबर यूज होंगे और ये ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि इसे आप प्रूफ करें। तो जो सबसे पहली आइडेंटिटी है हमारे पास वो क्या है? देखिए, जो सबसे पहली आइडेंटिटी है वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं भाई? इसको देखिए, अगर हम लिखना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये भी एक आइडेंटिटी हमारी है। अब देखिए, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है, इसको अगर आप इस हिसाब से देखें कि 1 जो है ये तो 1 का स्क्वायर है और जो साइन स्क्वायर थीटा है ये साइन थीटा का स्क्वायर होता है भाई। तो यहाँ पर देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है। तो इसको यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या बनेगा? 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा था, इसको भाई ये भी लिखा जा सकता है। देखिए, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये याद करेंगे। ठीक, पहली आइडेंटिटी याद करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इससे हम ये लिख सकते हैं ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। बिल्कुल इसी तरीके से, इसी आइडेंटिटी से अगर हम लिखें साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। अब बिल्कुल इसी पैटर्न में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। ठीक है, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, तो इस तरीके से इस जो ये पहली आइडेंटिटी है, इसके जो फॉर्म है वो आपने समझ लिए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। अब सेकेंड आइडेंटिटी पे आते हैं हम लोग, आइडेंटिटी नंबर 2। तो सेकेंड आइडेंटिटी हमने क्या आपको बताई थी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। इससे देखिए, अगर हम ये टेन स्क्वायर थीटा यहीं रहने दें, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमारी बन गई। यहाँ से देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई? सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 का मतलब है 1 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से आप इसको देखेंगे तो एक बार ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, अब देखिए इसी का फॉर्म, दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है? दूसरा फॉर्म ये हो सकता है कि टेन उस स्क्वायर को उधर अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो यहाँ 1 बचेगा, और इधर क्या आया है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, खूब यूज होती है कि सेक स्क्वायर, देखिए इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और फिर इसे आप ध्यान रखिए कि भाई ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका मतलब है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और किसके इक्वल टू है? 1 के इक्वल। अब देखिए यहाँ से अगर हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन, ये अपॉन में पहुंच जाएगा, सेक थीटा
माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो कई बार हमसे इतना ही प्रूफ करवाया जाता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूफ करें। तो इसी आइडेंटिटी को आपको लेना है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से हम दिखा देंगे, या फिर हम यहाँ से अगर यहाँ हम माइनस रखते हैं ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो भाई क्या होने वाला है बताइए, ये माइनस वाला यही है तो ये अपॉन में पहुंच जाएगा, मतलब 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, खूब आइडेंटिटी क्वेश्चंस में यूज होते हैं। कभी कभार क्वेश्चन में ये दे देता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू पी है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/p। ठीक है, एमसीक्यू में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखिए इसी अब हम जो है सेकेंड आइडेंटिटी पर पहुंचेंगे। तो आपको इसमें क्या क्या, एक तो देखिए ये आइडेंटिटी आपको याद ही रखनी है, इसका ये ट्रांसपोजिशन फॉर्म ये भी ध्यान रखना है। फिर इसी का हमारा जो ये वाला फॉर्म था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये ध्यान रखना है। बाकी तो ये हम आइडेंटिटीज बना लेंगे। अब हम थर्ड आइडेंटिटी पर पहुंचते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो थर्ड आइडेंटिटी है भाई, क्या है थर्ड आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग क्या क्या लिखेंगे इसको, एक बार हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो लिख लेते हैं इसको, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसे भी बिल्कुल यहाँ पर कैसे देख सकते हैं हम, किस नज़र से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, अब फिर से आप देखिए इसको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अगर यहीं रोक दें तो कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, मतलब हम कहेंगे कि ये भाई क्या है आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमें दोनों ट्रांसपोजिशन फॉर्म याद रखने हैं। और इस आइडेंटिटी से यहाँ से अभी जैसे हमने पिछली आइडेंटिटी लिखी थी बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग इसको भी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हम कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप बताओ कि ये अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहीं रहने दें तो 1 के अपॉन में कौन आएगा, 1 के अपॉन में ये माइनस वाला आएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ये कोसेक है भाई, कोसेक। फिर अगर यहाँ पर हम रखते हैं माइनस, मतलब कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो क्या होगा, 1 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये भी आइडेंटिटी खूब यूज होती है क्वेश्चंस में, और दे दिया जाता है इस तरीके से कि भाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा भी, जैसे मैंने बताया था आपको x है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं भाई, इनका प्रोडक्ट कितना है, इनका प्रोडक्ट कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो आज इतना ही रखते हैं और फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।